हम लोग लाइट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही पढ़े हैं आप लोग। प्रकाश वह ऊर्जा होता है जो हमारी आँख में दृष्टि संवेदना जागृत करता है। या प्रकाश ऊष्मा का वह पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं। ऊष्मा का मतलब जैसे ऊष्मा दिखाई नहीं देती है, ताप, गर्मी, उसका लेकिन छोटा सा पार्ट, बहुत थोड़ा सा पार्ट जो दिखाई देता है, उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिनकी निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इनकी तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश किसी चीज़ से टकराए और फिर उसी पहले वाले ही माध्यम में वापस चले आए। तो कोई वस्तु है, जैसे हमने डस्टर लिया था, मान लीजिए ये वस्तु है, ये अपारदर्शी है, ऐसा मान के चलिए। इस पर लाइट इंसिडेंट होती है, ये आपतित प्रकाश है, इंसिडेंट लाइट। ये अपारदर्शी है, मतलब इसमें बाहर नहीं जाएगी, पर हमको तो ये अवशोषित करेगी। पूरा पार्ट अवशोषित नहीं करेगी, कुछ पार्ट ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जैसी भी हो, ये परावर्तित है, मतलब उस पर पड़ा, कुछ पार्ट इसने अवशोषित किया, कुछ को इसने रिफ्लेक्ट किया। यानी इस माध्यम से, जिस माध्यम से लाइट आ रही थी, फिर उसी माध्यम में ये जा रही है। तो जिस घटना के कारण ये गुण हो रहा है, उसी को कह रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर ये पारदर्शी है या अल्प पारदर्शी है, तो कुछ भाग इस तरफ निर्गत होगा। निर्गत होने से पहले इस माध्यम में जाती है तो रास्ता बदल लेती है, यानी विचलित हो जाती है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, अपवर्तन। यहाँ अवशोषण और रिफ्रैक्शन दोनों होगा, बाकी जो है वह निकल जाएगी। तो अभी हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि इंसिडेंट होती है तो वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम लोग अपवर्तन को पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आप लोग जानते भी हैं। ये एक चिकना तल हो गया, एक प्रकाश की किरण आती है। प्रकाश की एक किरण मिलना संभव है नहीं। जब भी चलेंगी, बहुत सारी किरणें एक साथ चलेंगी। जैसे टॉर्च जलाया जाएगा या बल्ब जलाया जाएगा, उसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत सारे किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ऑन पेपर ये संभव है कि एक किरण हम बना सकें, तो ये आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट लाइट, आपतित किरण। जिस तल से परावर्तन होना है, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टर या परावर्तक तल। जिस बिंदु पर ये गिरा, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, सीधा बनाए हैं, सर्कुलर भी, इस तरह से भी हो सकता है, इस पर भी लाइट इंसिडेंट हो सकती है। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तक हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर ये आपतित होता है, अलग अलग बिंदु के लिए अलग अलग, उस बिंदु पर इस अपवर्तक तल पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ लंबवत रेखा, यानी यहाँ पर इसके साथ जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाएगी, ये लाइन यहाँ चूँकि समतल है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस पॉइंट पर स्पर्शी खींचिए और यहाँ पर इसके साथ 90 डिग्री। तो अगर ये गोले का पार्ट है, जिस भी गोले का पार्ट है, ये उसके केंद्र से होकर जाएगा। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है।
इसे नॉर्मल कहा जाता है। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई, ये नाम दिया जाता है। अब परावर्तित होती है तो इस तरह से जाती है, उसी माध्यम में वापस गई है, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो इसको रेड से या ग्रीन से ना बनाएं, क्योंकि जिस रंग की लाइट आती है उसी रंग की जाती है, बदलती नहीं है। इसका कोई गुण नहीं बदलता, ना आवृत्ति बदलती है, ना चाल बदलती है। वेग बदल जाएगा, क्योंकि वेग की दिशा अब तक ये थी, अब वेग की दिशा ये हो गई है। वेग सदिश राशि है, इसलिए वेग बदल रहा है, अदरवाइज सारी चीज़ें लगभग वही होती हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि कला भी बदल जाती है, आने वाली और जाने वाली में 180 डिग्री का कलांतर होता है। तो तरंग आपतित प्रकाशिकी का भाग है। तो ये परावर्तित किरण है, और जो ये कोण बना इसे हम परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं। बीच में अभिलंब है। इसके नियम पढ़ेंगे तो पहला नियम सीधा सीधा है, I = R। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। एक समतल में होने का अर्थ होता है, जैसे ये परावर्तक हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आने वाली हो गई, तो यहाँ का ये कोण आई है। दूसरी वाली आई कोण बनाते हुए इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी, पर नहीं, इसी एक ही तल में रहना है। ये इस तरह से, ये तल इस तरह से घूम भी सकता है, डिपेंड करेगा आने वाली किरण और अभिलंब वहाँ पर किस डायरेक्शन में है। तो आपतित किरण और अभिलंब को जो प्लेन कंटेन करेगा उसी प्लेन में परावर्तित किरण भी रहेगी, यानी उसी ही समतल में रहेगी। आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। परावर्तन के प्रकार मुख्य रूप से दो हैं, एक नियमित और दूसरा अनियमित या डिफ्यूज। इसे रेगुलर और इसे इरेगुलर या डिफ्यूज कहा जाता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन ऐसा परावर्तन जिसमें परावर्तन के नियमों का 100% पालन होता है, यानी पूरी तरह से पालन होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है। आपतित, अभिलंब ये सब एक ही समतल में स्थित होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। खास बात इसकी क्या है कि स्रोत का मतलब जहाँ से लाइट परावर्तक तल पर जाएगी। बल्ब जला दिया गया, बल्ब से जाएगी। बल्ब की लाइट हमारे ऊपर पड़ी, हमने कुछ एब्जॉर्ब किया, बाकी को रिफ्लेक्ट किया, तो वह लाइट जाएगी। यानी स्रोत जहाँ से भी लाइट उस परावर्तक तल कर जा रही है, ये लाइट यहाँ पर पड़ेगी, इस तरह से आएगी। मान लीजिए ये मिरर है, एग्जाम्पल है, चिकना तल है एकदम, वाह अच्छा परावर्तक है, रेगुलर परावर्तन हो रहा है। यहाँ से दूसरे पॉइंट पर लाइट गई, तो ये है, ये परावर्तित किरणें इसका इमेज बनाती हैं कहीं स्रोत का। यानी ये जो परावर्तित किरणें हैं नियमित परावर्तन में, वो स्रोत की सूचनाएं रखती हैं। यानी ये जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणों में स्रोत की सूचनाएं होती हैं। ये नहीं बताता परावर्तक तल
कैसा है, चाहे जैसा भी हो, पर इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है रेगुलर में वो स्रोत की मिलती है। बल्ब का इमेज बन जाएगा, जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसका इमेज बन जाएगा। इस परावर्तक के बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं होती है। हालांकि डिपेंड करती है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर रहेगा, इस परावर्तक पर ही। पर ये जो परावर्तित किरणें हैं इनमें सूचनाएं किसकी होती हैं, स्रोत की। दूसरी है डिफ्यूज या अनियमित परावर्तन। इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसमें क्या है, परावर्तन के नियमों का पालन नहीं होता। ये खुरदरे तल से परावर्तन होता है। कुछ तल जो आपको खुरदरे नहीं दिखते हैं वो भी खुरदरे होते हैं, जैसे अखबार, दीवार, कपड़े, लकड़ी, ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखे जाएंगे तो जिगजैग होते हैं। इस पर कोई लाइट पड़ती है तो यहाँ से पड़ी तो इस तरह से हो गया, यहाँ पर पड़ी तो इस तरह से, तो बिखर सी जाती है। ये मुख्य रूप से अपारदर्शी में होता है। पारदर्शी में भी थोड़ा बहुत गुण इर्रेगुलर का होता है। जो भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हाँ इसका शेप साइज ऐसा है, वो तभी दिखाई दे रही हैं जब उनसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा हो, भले ही कम मात्रा में हो रहा हो। ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके बारे में होती है। ये कहाँ से आ रही है इससे नहीं मतलब है। यहाँ पर जो परावर्तित किरणें हैं, यानी परावर्तित किरणों में परावर्तक का गुण होता है, परावर्तक की सूचनाएं होती हैं। अब ये लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है एक तरह से प्रकीर्णन की तरह, फिर हर डायरेक्शन में वो इमिट हो रही हैं। एग्जाम्पल इसका, जैसे ये रेड है, कोई दीवार है वो लाल कलर से पेंट की गई है, इस पर वाइट लाइट पड़ती है। नीला है पर क्या करें, इसको वाइट मान के चलिए। ये श्वेत प्रकाश आता है तो ये श्वेत प्रकाश है, ये रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सब को, यानी शेष कलर को ये अवशोषित कर लेता है, शेष अवशोषित करता है। यानी वाइट लाइट रेड वाली किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो वो रेड को छोड़ के बाकी सब को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। यानी ये जो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्टेड लाइट हुई, ये इस कलर, इस दीवार के पेंट के कलर के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। यह जो स्रोत था जो वाइट लाइट का था उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है कि ये रेड कलर की है। अब अगर ये ग्रीन कलर की होती, ये ग्रीन होता, और इस पर अगर वाइट लाइट जाती, ये श्वेत प्रकाश है, नीला दिख रहा लिख भले, पर ये हमने इसको श्वेत मान रखा है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो ग्रीन का होगा, बाकी सब को ये क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। जो वस्तु जिस कलर की दिख रही है, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। वो इसलिए है क्योंकि बाकी को अवशोषित करती है, सिर्फ उसी को वो रिफ्लेक्ट करती है या छोड़ती है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है कि लाल वस्तु को नीली लाइट में, पीली लाइट में देखी जाए, या हरी वस्तु को नीली पीली लाइट में देखी जाए तो वो कैसे दिखाई देती है। ये बंद जगह है जहाँ कोई लाइट नहीं जा रही है, या लाइट गई वापस ही नहीं आ रही है, यानी रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो हमको वो काला दिखती है। काला कोई कलर नहीं होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, कि सारी लाइट्स को अगर ये एब्जॉर्ब कर लेता है यह तो ये हमको इधर से ब्लैक अपीयर होगा। जैसे ये नियमित परावर्तन काले रंग से लिखा गया है, मतलब इस पर वाइट लाइट जो बल्ब की पड़ रही है, जिसमें सभी कलर्स हैं, वो सब को ये एब्जॉर्ब कर ला रहा है, इसलिए हमको ये काला दिख रहा है। तो ये एक बंद कमरा हो गया, मतलब अंदर जो है ये डार्क रूम हो गया हमारा।
जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर कोई ये लाल वस्तु रखी गई है, कोई ये ग्रीन वस्तु रखी गई है, अलग अलग कलर्स की वस्तुएं वहाँ पर रखी गई हैं। एक व्यक्ति जाता है, वो रेड लाइट में इनको देखता है। ये लाल रखी गई है, ये हरी वाली वस्तु रखी गई है, मतलब बाहर यानी श्वेत प्रकाश में वो लाल दिखाई देती है और दूसरी वाली हरी दिखाई देती है। तो अब रेड लाइट डाली गई तो इसका गुण ही है कि ये रेड को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो हमको ये रेड दिखेगी, लेकिन हरी वाली का गुण है, हरी जो वस्तु है वो सबको एब्जॉर्व करेगी, सिर्फ और सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट करेगी, ग्रीन को। तो ये रेड को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर जो है नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन, कोई परावर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये कैसा दिखेगा, अतः काला दिखाई देगा। चलिए, काला दिखाई देती है। उसी तरह से अगर ये इसको नीली लाइट भी डाली जाए तब भी ये दोनों स्थितियों में ये काली दिखाई देगी। ये ग्रीन तभी दिखाई देगी जब इस पर ग्रीन लाइट डाली जाए, ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, तो हमारी आँख उसको ग्रीन कलर्स का दिखेगी। जो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी कलर को डिफरेंट कलर से अगर देखते हैं, प्रश्न आता है कि लाल लाइट में हरी वस्तु को देखा जाता है, मतलब वो डार्क रूम की बात कर रहा है कि बाकी और कोई लाइट वहाँ पर नहीं है, हरी वस्तु थी और उस पर लाल रंग का प्रकाश डाला गया, तो उसका तो गुण ही है हरी वस्तु का कि वो सबको एब्जॉर्व कर लेगा कि और हरी रंग के प्रकाश को परावर्तित करेगा। तो रेड डालेंगे तो रेड को भी एब्जॉर्व कर लेगा, जिससे इसलिए वो काली दिखाई देगी। डिफरेंट कलर को डिफरेंट दूसरे कलर से देखने पर काला दिखाई देगा, उस कलर को उसी कलर की लाइट में देखेंगे तो वह उस कलर की दिखेगी, या उसको श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश में देखेंगे तो जिस कलर की है वह उस कलर की दिखाई देगी, क्योंकि श्वेत प्रकाश में सभी कलर्स हैं, जिसको एब्जॉर्व करती है उसको एब्जॉर्व कर लेगी, बाकी को वह रिफ्लेक्ट कर देगी। धन्यवाद।